हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है यूनिट टू यूनिट टू यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 12 करेंगे। क्या करेंगे? लेक्चर 12। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मीटर ब्रिज के बारे में। किसके बारे में? मीटर ब्रिज। यानी ये जो फिगर आपके सामने है ये मीटर ब्रिज का है। तो समझते हैं मीटर ब्रिज होता क्या है। आप पढ़े थे व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या पढ़े थे? व्हीटस्टोन ब्रिज पिछले लेक्चर में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम बताए थे कि उसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? अननोन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। किसके लिए? अननोन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो ये भी बिल्कुल वही चीज है, यानी इसका भी काम होता है अननोन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करना। और ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल फॉर्म है, यानी इसको अप्लाई करना आसान होता है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है और हम लोग जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के जगह इसी का यूज करते हैं। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं ये क्या कैसे होता है। समझ गए ये क्या है? अब समझते हैं ये कैसे मतलब वर्क कैसे करता है। तो ये सिंपल सा, अगर इसका हम प्रिंसिपल का बात करें तो याद रखिएगा ये भी बैलेंस स्टेट व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करेगा। यानी जब गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं होगा तो P बाय Q इक्वल टू R बाय S मिलेगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये है ही व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर है? तो याद रखिएगा ये बैलेंस स्टेट कंडीशन पर वर्क करता है। यानी जब इस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं होगा तो P बाय Q इक्वल टू R बाय S मिलेगा। इसका हो गया प्रिंसिपल। क्या हो गया? प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल समझ गए क्या है? ठीक है, तो प्रिंसिपल हम लोग अभी समझे कि जब गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं होगा तो उस समय क्या होगा? P बाय Q इक्वल टू R बाय S मिलेगा। क्लियर है? अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। सबसे पहले उस चीज को समझते हैं। ठीक है, लेकिन काम करने से पहले हम समझेंगे ये जो मीटर ब्रिज है इसमें क्या क्या चीज होता है। तो होता है इसमें क्या है? ये एक वुडन ब्लॉक होता है। किसका? वुडन का, यानी एक लकड़ी का बोर्ड होता है। उस बोर्ड के ऊपर दो एल शेप, ये दिख रहा है एल, दो एल शेप का थिक कॉपर स्ट्रिप होता है, मोटा कॉपर स्ट्रिप। मोटा इसलिए लेते हैं ताकि इसका रेजिस्टेंस लगभग मान लो जीरो। कितना? जीरो। तो ये दो थिक कॉपर स्ट्रिप और एक स्ट्रेट कॉपर स्ट्रिप इस तरह करके क्या होता है? माउंटेड होता है इस पर। और इसमें जो गैप होता है G1 और G2, इस दोनों गैप के बीच एक रेजिस्टेंस बॉक्स और ये एक अननोन रेजिस्टर S क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये जो A और B है टर्मिनल्स, इसके बीच क्या देते हैं? 1 मीटर लंबा वायर होता है। कितना? 1 मीटर लंबा। कितना? 1 मीटर लंबा वायर होता है। और ये वायर जो होता है मैग्नीन का बना होता है। किसका? मैग्नीन का। और याद रखिएगा ये जो पूरा वायर है, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होता है। यानी यहां से यहां तक पूरा सब जगह क्या होता है? इसका थिकनेस सेम होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होता है। ठीक है, अब देखो ये C और D जो है, C और D के बीच एक बैटरी, एक रियोस्टेट और एक की कनेक्टेड होता है। एक क्या? बैटरी, एक रियोस्टेट और एक की कनेक्टेड होता है। क्लियर है? और गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल T से और दूसरा टर्मिनल किससे जो कनेक्टेड होता है? जॉकी से। किससे? जॉकी से। और ये जो होता है यहां से यहां, इस वायर के ठीक नीचे एक वुडन स्केल लगा रहता है। क्या लगा रहता है? वुडन स्केल। और वुडन स्केल में क्या रहता है? स्केल 0 से 100 सेंटीमीटर तक। क्लियर है? उसमें मार्किंग रहता है 0 से 100 सेंटीमीटर। अब देखो ये वर्क कैसे करता है, समझो। स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने के बाद इसका रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ एक रेजिस्टेंस का वैल्यू फिक्स ले लेते हैं। जैसे मान लो R का वैल्यू कितना है? 10 ओम। कितना है? 10 ओम। अब हम क्या करेंगे? ये जो है जॉकी यहां से रखेंगे यहां पर, और यहां से इसको ऐसे स्लाइड करते चलेंगे। ऐसे इस तरह करके धीरे धीरे इसको क्या करेंगे? स्लाइड करेंगे ऐसे। और ये तब तक स्लाइड करते रहेंगे जब तक कि इसका कांटा 0 पर ना रुक जाए। तो जैसे मान लो यहां से यहां लाए तो जैसे इस पॉइंट पर आया, मान लो कांटा 0 पर रुक गया। जैसे ही फिर इस पॉइंट से आगे कीजिएगा फिर 0 खत्म हो जाएगा, फिर हिलने लगेगा इधर भी। यानी कोई एक पॉइंट ही आएगा जहां पर 0 होगा। तो जिस जगह 0 आ गया वहां पर रुक जाते हैं। तो रुक गए तो मान लो यहां पर 0 आ गया। तो मान लो यहां से यहां तक का वायर का जो लेंथ है वो कितना है? L। कितना है? L। A से J तक का वायर का लेंथ कितना है? L। तो बोलो J से B तक कितना होगा? टोटल वायर कितना था? 100 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां L हो गया, तो क्या इधर लिख सकते हैं 100 माइनस L। क्लियर है? अच्छा बताओ, यहां से यहां तक का कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं? तो इस वायर का रेजिस्टेंस यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस को मान लेते हैं P, और यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस को मान लेते हैं क्या? Q। क्या मान लेते हैं? Q। तो सिंपल सा आप पढ़े थे P बाय Q इक्वल टू R बाय S। P बाय Q इक्वल टू R बाय S। सोचो जरा सा, P का वैल्यू मालूम रहेगा, Q का वैल्यू मालूम रहेगा, R का वैल्यू तो ऐसे नहीं निकलेगा। तो देखो कैसे मालूम करते हैं P और Q का। बहुत किसी के मन में असर होगा कि सर P और Q का वैल्यू दिया कहां? तो चलिए निकालते हैं।
तो इसका वर्किंग थ्योरी देखते हैं, बहुत ही आसान है। तो ध्यान से देखो, नाउ हम ए से जे तक का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। नाउ रेजिस्टेंस ऑफ वायर फ्रॉम ए टू जे, रेजिस्टेंस ऑफ वायर फ्रॉम ए टू जे यानी ए से जे तक का। तो ए से जे तक का रेजिस्टेंस क्या माने है, P इक्वल टू, याद करो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो इंटू एल बाय, क्या है, रो इंटू एल बाय। तो बोलो इस वायर का मान लो रेजिस्टिविटी कितना है, रो ले लिए, इंटू एल बोलो लेंथ, बोलो ए से जे तक का लेंथ कितना माना, एल बाय ए है क्रॉस सेक्शन, इक्वेशन 1। एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर फ्रॉम जे टू बी, यानी फिर जे से बी तक का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। कहां से कहां तक, जे से बी तक का। तो जे से बी तक का रेजिस्टेंस कितना है, Q इक्वल टू, तो बोलो बाबू ये फॉर्मूला रो मतलब रेजिस्टिविटी, तो पता क्या वायर चेंज हुआ, नहीं हुआ, और वायर चेंज नहीं होगा तो रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगा। तो रेजिस्टिविटी तो रहेगा रो इंटू एल, एल मतलब लेंथ। बोलो जी जे से बी तक का लेंथ कितना है, 100 माइनस एल, लिए 100 माइनस एल बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, तो वही रहेगा ए, इक्वेशन 2। तो ये अभी हम लोग जान गए P और Q, यानी यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस, यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लिए। तो देखो नाउ अभी हम थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि ये जो है बैलेंस स्टेट व्हीटस्टोन ब्रिज पर वर्क करेगा। नाउ फ्रॉम बैलेंस स्टेट WSB यानी बैलेंस स्टेट व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे। तो बोलो क्या था बैलेंस स्टेट व्हीटस्टोन ब्रिज, बोलो जी उसका था फॉर्मूला P बाय Q इक्वल टू R बाय S। तो बोलो S इक्वल टू क्या होगा, बोलो S इक्वल टू लिखेंगे इसको इधर, यानी क्या, Q इंटू R बाय P। ये हो गया इक्वेशन कितना, 3। अब इक्वेशन 1 और 2 का वैल्यू, P और Q का वैल्यू यहां रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे putting the value of equation 1 into in equation 3, यानी इक्वेशन 1 और 2 का वैल्यू किसमें पुट कर रहे हैं, 3 में पुट कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो S इक्वल टू Q है, Q का वैल्यू कितना है, इतना लिखेंगे रो इंटू 100 माइनस एल बाय ए, हो गया इंटू कितना R का वैल्यू R ही रहने देते हैं, बाय P, बोलो P का वैल्यू रो इंटू एल बाय, तो यहां बाय नहीं लिख के, बोलो नीचे नहीं लिख के ऊपर लिख सकते हैं। अब देखो कौन कौन गया, ए से ए गया, रो से रो गया। तो S इक्वल टू हमको मिल गया 100 माइनस एल इंटू R बाय एल, ये फॉर्मूला निकल गया। अब देखिए कितना आसान है इसका वैल्यू फाइंड करना, समझिए। स्विच ऑन करेंगे, एक रेजिस्टेंस बॉक्स का कुछ वैल्यू ले लेंगे, जैसे मान लो रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस लिए 10 ओम, तो R का वैल्यू कितना हो गया, 10 ओम, कितना 10 ओम। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम R का वैल्यू कितना लिए, 10 ओम ले लिए। अब जरा ध्यान से समझना, एक फिक्स कर लिए वैल्यू, अननोन रेजिस्टर जोड़ दिए, स्विच ऑन कर दिया। अब देखो क्या करेंगे, स्विच ऑन करने के बाद इस जॉकी को यहां से स्लाइड करते चलेंगे, धीरे धीरे इस वायर पे स्लाइड करेंगे इस तरह करके ऐसे, ठीक है। और तब तक स्लाइड करेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। मान लो यहां पर आए 0 आ गया, कितना आ गया 0। तो जिस पॉइंट पर 0 आएगा वहां से वहां तक लेंथ मेजर कर लेंगे। देखो नीचे स्केल लगा है, स्केल से लेंथ मेजर कर लेंगे। मान लो ये 40 सेंटीमीटर पर आया, कितना 40 सेंटीमीटर, यानी L का वैल्यू हो गया 40 सेंटीमीटर। L का वैल्यू कितना 40 सेंटीमीटर, यानी हम सिंपल सा लेंथ मेजर करते हैं, कहां पर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। आगे अब देखो फॉर्मूला 100 माइनस L के जगह कितना रखेंगे 40, यहां भी L के जगह 40 और R का वैल्यू कितना लिए थे 10, बस रखेंगे, ऐसे निकल जाएगा। तो बोलो है दम, कुछ भी नहीं।
तो ये इतना ही आसान है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, सॉरी मीटर ब्रिज, और इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना है, थैंक यू।